नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है और आज ग्लोबल इन्वायरमेंटल थ्रेट का सिंबल बन चुका है। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जो न केवल महासागरों का वाटर लेवल बढ़ा रही है बल्कि आर्कटिक की पूरी इकोलॉजी को ही बदल दे रही है। लेकिन इसी पिघलती बर्फ ने ग्रीनलैंड को स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली इतना वैल्यूएबल बना दिया है कि अमेरिका तो इसे हर हाल में हड़पना चाहता है। इनफैक्ट यह कहानी दुनिया की पर्यावरणीय तबाही यानी सर्वनाश और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की है, जहां इंसान की लालच और प्रकृति की कीमत पर सौदेबाजी चल रही है। सबसे पहले समझिए कि क्या है ग्रीनलैंड का पर्यावरणीय महत्व। यहां की बर्फ से ढकी चादर दुनिया की 80% ताजे पानी के भंडार है और अगर यह पूरी तरह पिघल गई तो ग्लोबल सी लेवल 7 मीटर तक बढ़ सकता है। 2025 के मात्र एक साल में ही ग्रीनलैंड ने 105 बिलियन मीट्रिक टन बर्फ खोई है, जो पिछले दशकों से लगातार जारी है। आर्कटिक क्षेत्र ग्लोबल एवरेज से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है और उससे उसका परमाफ्रॉस्ट भी पिघल रहा है। इससे बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें रिलीज हो रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक बढ़ा रही हैं। ग्रीनलैंड के ग्लेशियर पिघलने से अटलांटिक महासागर की धाराएं भी प्रभावित हो रही हैं, जो पूरे यूरोप की जलवायु को मॉडरेट करती हैं। अगर ये समुद्री वाटर करंट्स कमजोर हुई तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और बढ़ेंगी, बाढ़, सूखा, कोल्ड वेव्स और बढ़ेंगे। तो आइए अब बात करते हैं अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर ही क्यों है। ट्रंप कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन ये सच नहीं है। आर्कटिक की बर्फ के नीचे उपस्थित बहुमूल्य मिनरल ही इसका असली ट्रिगर है। बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ पिघलने से नॉर्थ वेस्ट पैसेज जैसे नए शिपिंग रूट्स भी बन रहे हैं, जो एशिया यूरोप के बीच की यात्रा का समय 40% तक कम कर सकते हैं। लेकिन ये रूट्स जहाजों से और ज्यादा प्रदूषण बढ़ाएंगे, तेल रिसाव का खतरा भी पैदा करेंगे और आर्कटिक की नाजुक बायोडायवर्सिटी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। वहां उपस्थित पोलर बेयर्स, सील और मछलियां पहले से ही संकट में हैं। समुद्री बर्फ घटने से पोलर बेयर की आबादी 30% तक गिर सकती है। लेकिन अमेरिका को तो यहां रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार चाहिए, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा उपकरणों के लिए जरूरी हैं। लेकिन जबरदस्ती की माइनिंग से भयंकर पर्यावरणीय तबाही होगी। यूरेनियम के साथ रेडियो एक्टिव कचरा, मिट्टी का क्षरण और स्थानीय जल स्रोतों का प्रदूषण भी बढ़ेगा। यही कारण है कि 2021 में ग्रीनलैंड की सरकार ने यूरेनियम माइनिंग पर बैन लगा दिया था, क्योंकि स्थानीय लोग पर्यावरण, स्वास्थ्य और मछली पालन को बचाना चाहते थे। ग्रीनलैंड का जनजीवन पर्यावरण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यहां की आबादी मात्र 57,000 है और यहां ज्यादातर इनुइट्स लोग हैं, जो बर्फीले मौसम में जीते हैं। यहां सर्दियों में महीनों सूरज नहीं निकलता, तो वहीं गर्मियों में 24 घंटे उजाला रहता है। लोग डॉग स्लेज, स्नो मोबाइल और नावों पर निर्भर हैं। हालांकि मछली पालन यहां का मुख्य उद्योग है, लेकिन जबरदस्त बढ़ते क्लाइमेट चेंज के कारण मछलियां उत्तर की ओर जा रही हैं। इससे लोकल इकोनॉमी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लेकिन बर्फ पिघलने से तो उनके पारंपरिक जीवन पर ही खतरा मंडराने लगा है। ग्रीनलैंड के लोगों ने साफ साफ कहा है कि वे अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अमेरिकी कब्जा होने से सैनिक ठिकाने बढ़ेंगे, माइनिंग बढ़ेगा और उनकी संस्कृति और पर्यावरण तो समाप्ति हो जाएगा। ग्रीनलैंड की भूमि बर्फ पिघलने से ऊपर उठ रही है। 2021 तक तो यहां के कुछ हिस्सों में सी लेवल 4 मीटर तक भी गिर सकता है, लेकिन इसके कारण ग्लोबल सी लेवल तो 7 मीटर तक बढ़ जाएगा। जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा? दुनिया के 30 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा कोस्टल सिटीज तो डूब ही जाएंगी। 50 साल या उसके पहले ही मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ढाका, सिंघाई, बैंकॉक, जकार्ता, मनीला, न्यूयॉर्क, लंदन, वेनिस, टोक्यो जैसे शहरों का डूबना तय माना जा रहा है। इसके कारण दुनिया के 80 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो जाएंगे। इतिहास में ग्रीनलैंड पर्यावरणीय बदलाव का गवाह रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने ग्रीनलैंड में बेस बनाए थे, लेकिन अब तो वहां वो पूरा कब्जा चाहता है। अभी तक यूरोपीय देशों, खासकर फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इटली और कनाडा ने अमेरिकी दादागिरी के विरोध में सैनिक टुकड़ियां भेजी हैं, जो इस मुद्दे पर नाटो की एकजुटता को दिखाती हैं। वे आर्कटिक को सैन्य अखाड़ा नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि इससे प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति दोनों बढ़ेगी। डेनमार्क कहता है ग्रीनलैंड की सुरक्षा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ट्रंप का बिल ग्रीनलैंड एनेक्शन एक्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है।
जो यूएन चार्टर के खिलाफ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ग्रीनलैंड को लूटने की चाहत केवल अमेरिका कर रहा है। रूस और चीन की नजर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे एनवायरमेंटल चेंजेस पर है। रूस की आर्कटिक सीमा लंबी है, जहां सबमरीन तैनात हैं। चीन निवेश से घुसपैठ कर रहा है, एयरपोर्ट और माइनिंग प्रोजेक्ट से। लेकिन ये सब बर्फ पिघलने के कारण संभव हो पा रहा है, जो मीथेन रिलीज करके ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाएगा। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड पर्यावरणीय संकट का आईना है। अमेरिकी लालच से अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा हुआ तो माइनिंग के कारण यहां की बायोडायवर्सिटी लॉस और ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाएगी। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा तीसरे विश्व युद्ध को दावत देना है, और यदि किसी कारण से यह वर्ल्ड वॉर नहीं भी हो पाई तो भी अनकंट्रोल्ड मिनरल एक्सप्लॉइटेशन और आर्कटिका पर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से आने वाले 50 सालों में धरती का विनाश तो निश्चित है। आशा करता हूं एक गंभीर सिटीजन के रूप में आप भी इस समस्या को जरूर समझेंगे, अपनी राय जरूर बताइएगा, और इस वैश्विक समस्या का कोई समाधान नजर आ रहा हो तो उसे भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।